तो साथियों, आप सोचिए कि बिहार में अपना हक और अधिकार मांगना कितना मुश्किल है। बिहार में अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जब रोड पर आइएगा तो आपको ऐसा डंटा पड़ेगा कि आप मुलायम हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा, अपने घर में जाकर के बैठ जाइएगा। इस बात पर प्रशासन द्वारा नहीं ध्यान दिया जा रहा था और लगातार प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करके उन सभी को ऊपर लाठी चार्ज किया गया और बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी तरीके से प्रशासन द्वारा पिटाई किया गया। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BRK अनमोल लाइव। देखिए, हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो पिछले 10 तारीख को हुआ था। आपको हम बता दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जिला अध्यक्ष सौरभ राज और उनके तमाम समर्थकों के द्वारा पिछले 10 तारीख को गया जिला में जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन करने का पीछे का कारण जो था वो यह था कि गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, गरीबों पर, मजदूरों पर, असहायों पर जो लगातार दबंगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, इन सभी विषयों को लेकर DM साहब को ज्ञापन सौंपने वाले थे। और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ही नहीं और कई संगठन के लोग 10 तारीख को गया गांधी मैदान से गया DM के पास ज्ञापन सौंपना था। ज्ञापन इसलिए कि लगातार गरीबों पर हो रहे अत्याचार, लगातार गरीबों पर हो रहे शोषण, लगातार गरीबों को दबंगों द्वारा सताया जाना, इन सभी मुद्दाओं को लेकर और खास करके अगर गरीबों को ऊपर अत्याचार हुआ, दबाया गया, उसको मारा पीटा गया, तो गरीब व्यक्ति थाना में जाकर के आवेदन देता है तो थाना द्वारा डांट करके भगा दिया जाना और उनका आवेदन नहीं लेना, इन सभी विषयों को लेकर के आजाद समाज कांसीराम के जिला अध्यक्ष और कई संगठनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि हम लोग सभी मिलकर इन सभी मुद्दे को लेकर DM के यहाँ एक ज्ञापन देंगे। और जब उन्होंने गया गांधी मैदान से रैली का आयोजन किया और गया गांधी मैदान से जब रैली निकाला तो उस रैली में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे अपने अपने समस्याओं को लेकर के। और जब अपने अपने समस्याओं को लेकर के लगभग 10,000 लोग उस रैली में शामिल थे और इसकी सूचना 2 बार गया SP और SSP महोदय को दे दिया गया था, लेकिन फिर भी इसमें लापरवाही बरता गया। जैसा आजाद समाज पार्टी के लोगों को कहना है कि हमने SSP महोदय को और SP महोदय को हमने पहला ही सूचना दे दिया था कि 10 तारीख को हम लोग रैली करेंगे और उस रैली का मकसद ये होगा कि गरीबों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, और जब गरीबों को दबाया जाता है तो उनका केस नहीं लिया जाता है, उनको थाने में से धक्का मार के भगा दिया जाता है। इन सभी मुद्दाओं को लेकर के SP महोदय को पहले से ही खबर दे दिया गया था कि 10 तारीख को हम लोग महासम्मेलन करेंगे, आक्रोश मार्च करेंगे। लेकिन इसकी लापरवाही बरती गई और इस लापरवाही बरतने के कारण जब भीड़ इकट्ठा हुआ लगभग 10,000 के लोग, तब प्रशासन को नींद खुला और सभी लोगों पर लाठी चार्ज करने लगा। हालांकि इसकी सूचना 2 बार SP महोदय को दे दिया गया था, लेकिन फिर भी उन सभी को ऊपर जो उस रैली में गए हुए थे उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। जब लाठी चार्ज कर दिया तब और जो है कि उस रैली एक आक्रोश में बदल गया और पत्थरबाजी हुआ, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, भगदड़ मच गया। और उस भगदड़ मचने के बाद आप एक स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे होंगे, एक महिला के साथ में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवहार किया गया है। ये इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि यह गया जिला में ही किया गया है, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह फोटो गया जिला के जो जिला मुख्यालय पे हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें 10 व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है, उसी का यह फोटो है, उसी में के यह तस्वीर है। क्यों करके जब पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया गया था तब उसमें नहीं देखा जा रहा था कि महिला कौन है, पीड़ित कौन है, विकलांग कौन है और बच्चे कौन है। इस बात पर प्रशासन द्वारा नहीं ध्यान दिया जा रहा था और लगातार प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करके उन सभी को ऊपर लाठी चार्ज किया गया और
बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी तरीके से प्रशासन द्वारा पिटाई किया गया। आजाद समाज पार्टी के लोगों का कहना यह है कि लगभग 10 व्यक्ति को अरेस्टिंग कर लिया गया है और वो 10 व्यक्ति अभी गया के जेल में है। तो बताइए किस प्रकार से अगर गरीब एक आवाज उठाने के लिए रोड पर आता है, गरीब को जब सताया जाता है तो गरीब मजबूर होकर के रोड पर आ जाते हैं, और जब रोड पर आते हैं तो सरकार का यह नीति है कि तुम रोड पर आओगे हक और अधिकार मांगने के लिए, तो अपने प्रशासन द्वारा तुम्हें ऐसा सर किया जाएगा, ऐसा मुलायम किया जाएगा कि तुम न बोलने लायक रहोगे, न अपनी अधिकार मांगने लायक रहोगे, ना ही अपना हक और अधिकार के तुम खोज करने लायक रहोगे। साथियों, आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी द्वारा जो गया के गांधी मैदान से रैली निकाली गई थी और डीएम को हाथ में ज्ञापन सौंपना था, लेकिन उससे पहले भगदड़ हो गया और कई प्रकार के वहां समस्याएं उत्पन्न हो गई और इसमें डीएम साहब को ज्ञापन नहीं मिल पाया। लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें 10 व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ राज को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब हम बताते हैं आपको कि जो जो व्यक्ति कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, मजबूरों के नेता हैं, इन सभी शोषितों का नेता हैं जो बड़े से बड़े दिग्गज है बिहार में। लेकिन अभी तक ऐसा इतना बड़ा घटना हो गया है, 10 व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी नेता ने न ट्वीट किया, न कहीं बयान दिया, न ही उनको कैसे जेल से बाहर निकाला जाएगा, उनको ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हुआ है क्या उसमें सत्य है क्या असत्य है, इन सभी मुद्दा पर किसी भी नेता अभी तक कोई बयान नहीं दिया। तो साथियों, आप सोचिए कि बिहार में अपना हक और अधिकार मांगना कितना मुश्किल है। बिहार में अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जब रोड पर आइएगा तो आपको ऐसा डंटा पड़ेगा कि आप मुलायम हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा, अपने घर में जाकर के बैठ जाइएगा। यही है बिहार सरकार का बिहार राज और यही है बिहार सरकार का अच्छा राज। बाकी नमस्कार, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए